गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको परप्लेक्सिटी के सर्च मोड्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि परप्लेक्सिटी के अंदर हमको जो है मल्टीपल सर्च मोड्स का ऑप्शन मिलता है, जैसा कि हमको चैट जीपीटी या फिर बार्ड के अंदर नहीं मिलता है। चैट जीपीटी या फिर बार्ड की अगर बात की जाए तो वहाँ पे सिंपल हमको एक ही मोड रहता है, उसमें कोई मोड चेंज वगैरह नहीं किया जा सकता। और अगर आपने हमारे इमेज जनरेशन वाला टूल मिड जर्नी का अगर आपने सीरीज़ देखी है वहाँ पे वीडियोस, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। बट चैट जीपीटी जो हमारे टेक्स्ट जनरेशन टूल है, इमेज जनरेशन की तो यहाँ पे बात नहीं करते हैं, मेनली टेक्स्ट जनरेशन टूल्स की बात करते हैं। तो जैसे कि चैट जीपीटी या फिर बार्ड के अंदर देखा आपने, कोई आपको ऐसे एज सच सर्च मोड को चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता, राइट। बट यहाँ पे परप्लेक्सिटी के अंदर आपको वो फीचर मिलता है जिसकी मदद से आप जो है आंसर्स को ज़्यादा एक्यूरेट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, आई मीन कुछ इस टाइप का आंसर चाहिए या फिर रिवर्ट चाहिए जिसमें डिस्कशंस के बेसिस पे जो है आंसर या फिर डिस्कशंस के बेसिस पे रिस्पॉन्स निकल कर आता हो, तो वहाँ पे जो है आप चाहते हो कि सिर्फ रेडिट के जो डिस्कशंस है उसके बेसिस पे जो है आपको रिस्पॉन्स मिले। तो अगर आप चैट जीपीटी के अंदर, तो ऑब्वियसली इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है। बार्ड के अंदर अगर आप कुछ ऐसा फीचर चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। या फिर फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के लिए जो है आपका इंटरनेट वाला जो है डेटा ऑफ हो जाए, बेसिकली इंटरनेट वाला जो रिस्पॉन्स है वो ऑफ हो जाए एंड सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करके दे दे आपको प्रीवियस डेटा के बेसिस पे, तो ऐसा फीचर आपको बेसिकली अवेलेबल तो नहीं है। लेकिन हाँ, आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी के अंदर जो है आप बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर यूज़ कर पाएंगे। बट उसमें सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के लिए नहीं, हर प्रॉम्प्ट के लिए यही चीज़ चलती है। और ऑन दी अदर हैंड बार्ड में उसका बिल्कुल उल्टा है, जहाँ पे हर प्रॉम्प्ट में जो है आपको इंटरनेट एक्सेस के साथ ही जो है आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ज़्यादा थ्योरेटिकल बात करने से अच्छा है सिंपली हम परप्लेक्सिटी के अंदर चलते हैं एंड प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो सर्च मोड्स है वो काम करते हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी, यहाँ पे हम परप्लेक्सिटी के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एज सच कुछ ज़्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इस लेफ्ट साइड में मेन्यू वगैरह देखने को मिलता है। बट जब हम यहाँ पे सर्च बार की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको कई मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। ये जो ऑप्शन है काफ़ी यूज़फुल है, राइट। अभी जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सर्च मोड्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फोकस आपको दिख रहा है, सेट, यहाँ पे जैसे मैं कर्सर को हवर करता हूँ तो लिखा है कि सेट अ फोकस ऑन योर सोर्सेस। सो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको तीन चार, या आई मीन नॉट तीन चार, यहाँ पे छः आपको मोड्स मिलते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑल का मिलता है, जिसमें ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स को जो है यूज़ करता है एंड एक कोलैबोरेटिव बोल सकते हैं या फिर एक रैंडम आपको रिजल्ट निकाल कर देता है। बट अगर आप ज़्यादा स्पेसिफिक जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप रिसर्च पेपर, एकेडमिक पेपर का जो है आप सिर्फ डेटा चाहते हैं कि आपका जो रिस्पॉन्स आए अपने कॉलेज के लिए, हो सकता है आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, असाइनमेंट बना रहे हो, तो लेट से आप चाहते हो कि जो आपको डेटा मिले वो सिर्फ एकेडमिक पेपर से, रिसर्च पेपर से जो है निकाल कर या फिर एक्सट्रैक्ट करा हुआ डेटा मिले, तो उस केस पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको एकेडमिक मोड पे सेट कर सकते हैं एंड जो अपनी सर्च क्वेरी है वो डाल सकते हैं यहाँ पे। और उसी तरीके से लेट से आप चाहते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट जनरेट हो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ठीक है। जो प्रीवियस डेटा है परप्लेक्सिटी के पास, हर टूल के पास, हर एआई टूल, एआई बॉट के पास अपना प्रीवियस डेटा होता है, सिर्फ इंटरनेट के बेसिस पे जो ये है वर्क नहीं करते। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ जाके इंटरनेट के ऊपर छान के इसने दे दिया, तो ऐसा नहीं होता। इनके पास अपना भी एक डेटा होता है, डेटाबेस होता है। तो उस डेटाबेस के बेसिस पे जो है आप चाहते हैं कि उससे एक रिस्पॉन्स निकलवाना चाहते हैं, या फिर नॉर्मल कोई कंटेंट लिखवाना चाहते हैं, लेट से मेल लिखवाना चाहते हैं, या फिर कोई मैसेज लिखवाना चाहते हैं, तो उस केस में जो है आप ये राइटिंग मोड को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे सिंपली ये इंटरनेट को यूज़ नहीं करेगा। सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ जनरेट टेक्स्ट और चैट विदाउट सर्चिंग द वेब, तो यहाँ पे सिंपली इंटरनेट ऑफ हो जाता है, इंटरनेट का यहाँ यूज़ नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट या फिर कंटेंट जो है जनरेट करके देगा। अब फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, आई मीन कंप्यूटेशनल डेटा चाहिए, हो सकता है किसी इक्वेशन के लिए चाहिए हो, या हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर पर आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको जो है कंप्यूटेशनल नॉलेज चाहिए, तो उस केस में जो है आप सिर्फ यहाँ वुल्फ्राम को जो है यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है ये इसी के लिए बना है, और जब भी आप इसको सेलेक्ट करके कोई भी अपनी कंप्यूटेशनल इक्वेशन डालेंगे तो उसको काफ़ी एक्यूरेट तरीके से जो है यहाँ पे निकाल कर दे पाएगा।
अभी मैं सिंपली आपको जो है वोल्फ्राम यहाँ पे सर्च करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप इस चीज़ में हैं, अगर आपको आइडिया है, तो आपको ज़रूर इस वेबसाइट के बारे में पता होगा। तो इस वेबसाइट के डेटा के बेसिस पे जो है ये आपको इनपुट निकाल के देगा। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी आपको दिख जाते हैं टूल्स, आपको दिख जाएंगे, साथ ही साथ में काफ़ी आपको जो है यहाँ पे कंप्यूटेशनल नॉलेज जो है मिल जाएगी, कंप्यूटेशनल मैथमेटिकल नॉलेज, राइट। नाउ अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जो आपका डेटा निकल के आए वो सिर्फ यूट्यूब के बेसिस पे निकल गया आए, राइट। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सिर्फ यूट्यूब, वाई? सो आप यूट्यूब को छोटा समझने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि यूट्यूब गूगल के बाद वर्ल्ड सेकेंड जो है लार्जेस्ट सर्च इंजन है। तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, इतना नॉलेजेबल कंटेंट है, बस उसको प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यूट्यूब सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जो है अपनी सर्च स्ट्रिंग डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आई वांट टू ओपन अ सूप रेस्टोरेंट, प्लीज़ हेल्प मी टू क्रिएट द मेन्यू, राइट। मैं इसको बताया कि मेरे को एक सूप रेस्टोरेंट ओपन करना है और मैं जो है मेन्यू क्रिएट करना चाहता हूँ, प्लीज़ उसमें मेरी हेल्प कीजिए। एंड यहाँ पे मैंने जो है सर्च मोड जो डाला है वो यूट्यूब डाला है। इसका मतलब ये यूट्यूब के ऊपर सारी चीज़ों को, वीडियोज़ को सर्च करेगा एंड जो बेस्ट वीडियो से है मेरे लिए डेटा एक्सट्रैक्ट करके लाएगा। मैंने सिंपली एंटर किया, लेट्स सी हमको क्या मिलता है। तो यहाँ पे इसने क्विकली, यहाँ पे एक चीज़ बहुत परप्लेक्सिटी की बहुत ज़्यादा उम्दा है, वो है इसकी स्पीड। यहाँ पे इसने क्विकली कई सारे जो है वेबसाइट वीडियोस को एक्सट्रैक्ट किया एंड उसमें से ये एक मेरे को डेटा निकाल कर दिया। यहाँ पे लिखा है कि क्रिएटिंग अ मेन्यू फॉर अ सूप रेस्टोरेंट कैन बी एन एक्साइटिंग प्रोसेस। टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड, हियर आर सम स्टेप्स एंड आइडियाज टू कंसीडर व्हेन डिजाइनिंग योर मेन्यू। कैटेगरीज, सूप वेराइटीज, इंग्रेडिएंट, गार्निश एंड ओके, ब्रेड, ड्रिंक्स, एलर्जीज एंड डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, सीजनलिटी। तो बेसिकली आप यहाँ पे जो है काफ़ी इसको चीज़ों को पढ़ सकते हैं एंड अपने हिसाब से जो है इसको और फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, रीराइट वगैरह करके, या फिर यहाँ पे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको देखकर, राइट। तो यूज़फुल फीचर है अगेन। एंड ऐसे ही सेम यहाँ पे अगर मैं दोबारा जाऊँ न्यू थ्रेड के ऊपर, ऐसे आपको रेडिट का भी फीचर मिल जाता है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे सर्च फॉर डिस्कशंस एंड ओपिनियंस। सो रेडिट टू एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपने ट्विटर देखा होगा या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, और ऐसे ही मेटा की तरफ से एक और आता है थ्रेड करके। तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसे ही एक रेडिट है जहाँ पे लोगों का डिस्कशन काफ़ी बड़े लेवल पे चलता है, राइट। कोरा आपने सुना होगा जो एक क्वेश्चन आंसर सोशल मीडिया है, तो ऐसे एक रेडिट भी है जहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर कि ये चीज़ सही है, गलत है, और अपने ओपिनियंस देते हैं। तो अगर आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन है, आपका कुछ ऐसी क्वारी है डिस्कशन से रिलेटेड, ओपिनियन से रिलेटेड, कि लोगों का क्या मत है, लोगों का क्या ओपिनियन है, तब आप सिर्फ रेडिट को यूज़ सेलेक्ट करके, रेडिट मोड को सेलेक्ट करके जो है आप अपना यहाँ पे सर्च क्वारी डाल सकते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है आंसर मिलेगा वो बहुत बढ़िया मिलेगा रेडिट की तरफ से। बेसिकली रेडिट से एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ आंसर और एक अच्छे वे में परप्लेक्सिटी के थ्रू जो है आपको सर्व किया जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल यहाँ पे जो है ऑप्शन आपको दिख जाते हैं सर्च मोड्स के, डिफरेंट डिफरेंट क्वारीज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट आपके क्वेश्चंस प्रॉम्प्ट्स के लिए डिफरेंट तरीके की जो है आप यहाँ पे सर्च मोड्स को यूज़ कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड थोड़ा सा और आपको आइडिया लगा होगा परप्लेक्सिटी के बारे में।